नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुधीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। चलिए, तो भगवान आदिनाथ का चैप्टर चल रहा था हमारा, पिछली बातें सारी याद होंगी, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ जी, दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ, तो अपन ने देखा था ऋषभदेव भगवान का जो बालपना था, फिर उनकी शादी देखी थी, वो कहाँ जन्मे थे, और उनकी स्टोरी देखी थी पूर्व भव की, तीसरे भव का ये देखा था। फिर अपन शॉर्ट में ये भी देखा था, मतलब अपन षटकाल परिवर्तन ही बेसिकली देखा था, और इस चैप्टर में शॉर्ट में दिखाया था, पर अपन ने चर्चा की थी षटकाल परिवर्तन के बारे में। किसी का कोई डाउट है क्या षटकाल परिवर्तन से रिलेटेड? 6 काल सबको आ गए ना समझ में? हाँ, मुझे ना एक थोड़ा सा ये डाउट है उसमें। हाँ कि बोलिए। वो काल परिवर्तन आप बता रही थी ना, कि काल परिवर्तित होता है, तो उसका कोई फिक्स ड्यूरेशन होता है, जैसे हाँ अपन एक नहीं अवधि? फिक्स ड्यूरेशन है। मतलब अपन अभी अभी जैसे पंचम काल है ना, तो पंचम काल 21,000 वर्ष का है, 21,000 ईयर्स का है। हाँ, 21,000 ईयर्स का ही रहेगा। छठवां काल 21,000 ईयर्स का ही है। देन चतुर्थ काल, ये सब अलग अलग है, वो यूनिट्स हमें पता नहीं। अलग डिसाइडेड हाँ, होता है, फिक्स ड्यूरेशन है। ज्यादा है ये, ऐसा है? यस फिक्स ड्यूरेशन है पूरा, है ना? ओके, बढ़िया। चलिए, तो हमने क्या देखा था लास्ट में? उनके 2 रानियां हैं, नंदा और सुनंदा। और नंदा नाम की रानी से उनकी भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र, है ना? भरत चक्रवर्ती और 100 पुत्र नहीं, भरत चक्रवर्ती को मिलाकर 100 पुत्र, और ब्राह्मी नाम की पुत्री, और सुनंदा से बाहुबली नाम के पुत्र और सुंदरी नाम की पुत्री। इतने उनके बच्चे थे, और सब पुत्रों को धार्मिक ज्ञान दिया था और सब विद्याएं दी थी। और सुंदरी और ब्राह्मी को भी वो ब्राह्मी लिपि, और सुंदरी को अंक ज्ञान ये दिया था, ये देखा था। ठीक है, अब इसके आगे का देखते हैं। इस तरह से बहुत काल बीत चुका, तब एक बार चैत्रवदी नवमी के दिन अयोध्या में भावी भगवान का जन्मोत्सव हो रहा था। तो उनका बर्थडे था बेसिकली। चैत्रवदी नवमी के दिन बड़ा राज दरबार लगा था। अनेक राजा आकर उनका अभिनंदन करते थे, वो उत्तम वस्तुएं भेंट करते थे। देव देवियां भी आकर भक्ति से नृत्य करते थे। नीलांजना नाम की एक देवी बहुत अच्छा नृत्य कर रही थी। ये सबने देखा होगा पंचकल्याणक में, या कई जगह वीडियोस देखे होंगे, नीलांजना की स्टोरी सबको पता भी होगी, है ना? इतने में नृत्य करते करते ही देवी की आयु समाप्त हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। अगर किसी ने नहीं देखा हो अभी, तो सोनगढ़ पंचकल्याणक जो अभी हुए थे सोनगढ़ में, उसमें बहुत अच्छे से इसका दृश्य दिखाया था नीलांजना का, कि जैसे वो एक देवी है, वो नृत्य कर रही है, और वो फिर मृत्यु हो गई उनकी, वही मूर्छित हो गई, वही वो बेहोश होके गिर गई। आगे फिर देह की ऐसी क्षण भंगुरता देखते ही राजा ऋषभदेव का मन संसार से विरक्त हुआ और दीक्षा लेकर वे मुनि हो गए। ठीक है, इसमें उन्होंने पूरी स्टोरी नहीं बताई, पूरी स्टोरी आप लोग को पता होगी, और नहीं हो तो मैं बता देती हूँ कि वो उनकी मृत्यु हो गई थी, जो नीलांजना नाम की देवी थी उनकी तो मृत्यु हो गई थी। और इंद्रों ने क्या किया, तुरंत वहां पर एक और दूसरी रानी को प्रकट कर दिया, एक और दूसरी देवी को प्रकट कर दिया, नृत्य करते हुए ही, सेम वैसी दिखने वाली, ताकि राजा को कोई वो ना हो जाए, मतलब राजा के बेसिकली देखिए राजा के एंटरटेनमेंट में विघ्न ना आए, है ना? क्योंकि इतने बड़े राजा हैं वो,
और उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट यही होता था, उनके लिए मूवीज टीवी सीरियल्स ये नहीं होंगे तो ये सारी चीजें उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। तो उनके एंटरटेनमेंट में विघ्न ना आए, बाधा ना आए, इसलिए उन्होंने क्या किया, तुरंत वहां पर दूसरी देवी सेम शक्ल वाली वहां पे प्रकट कर दी और वो डांस करने लग गई। और उन्हें लगा था कि ऋषभ देव, जो राजा ऋषभ देव है, वो इस चीज को पकड़ नहीं पाएंगे, इस घटना को पकड़ नहीं पाएंगे, उनके समझ में नहीं आएगा। पर वो राजा ऋषभ देव थे, उनको तो समझ में आ गया था। तो उन्होंने देह की ऐसी क्षण भंगुरता देखी, उन्हें क्या समझ में आया कि देह क्या है, विनाशिक है, क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है, साथ रहने वाला नहीं है। तो ऐसा करके राजा ऋषभ देव का मन संसार से विरक्त हो गया, उन्हें उन्हें वैराग्य आ गया और दीक्षा लेकर वे मुनि हो गए। उनकी दीक्षा के समय भी इंद्र ने बड़ा उत्सव किया। ये पंचकल्याणक जो होते हैं तो वो दीक्षा के टाइम पे इंद्र आके उत्सव करते हैं। अभी तक असंख्य वर्षों से भरत क्षेत्र में कोई मुनि न थे, भगवान ऋषभ देव ही पहले मुनि हुए थे। तो पहले मुनि कौन हुए, भगवान ऋषभ देव मुनिराज थे, वे पहले मुनि बने थे, क्योंकि ये चतुर्थ काल पहली बार आ रहा था, चतुर्थ काल अभी स्टार्ट हुआ था, कर्म भूमि अभी स्टार्ट हुई थी, तो अभी तक कोई मुनि नहीं बना था इतने वर्षों में। मुनि होकर भगवान ने उग्र आत्म ध्यान किया। 6 मास तक तो वे ध्यान में ही स्थिर खड़े रहे। ये भी स्टोरी सबको पता होगी कि 6 महीने तक तो उन्होंने, मतलब मुनि दीक्षा लेते ही तुरंत 6 महीने तक तो उन्होंने ध्यान का नियम ले लिया और 6 महीने तक वो ध्यान में स्थिर रहे। इसके बाद भी 7 माह 9 दिन तक ऋषभ मुनिराज को आहार नहीं मिला, क्योंकि मुनिराज को किस विधि से आहार दिया जाता है यह किसी को मालूम ना था। तो 6 महीने तो पहले उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने नियम लिया हुआ था, उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने आहार के लिए वो उठे ही नहीं, 6 माह तक कंटिन्यू, 6 महीने तक कंटिन्यू वो ध्यान में बैठे रहे। और उसके बाद 7 महीने 9 दिन, मतलब टोटल 13 महीने 9 दिन तक ऋषभ मुनिराज ने आहार नहीं लिया। और बाद के जो 7 महीने 9 दिन थे तो उस टाइम क्या हुआ, उन्हें आहार मिला ही नहीं, क्योंकि पहली बार कोई मुनि बना था तो किसी को यही नहीं पता था कि आहार कैसे देते हैं। तो इसका प्रकरण बड़ा सुंदर सा आता है कि लोग क्या कर रहे थे, अपनी कन्या ला ला के दे रहे थे, कि हो सकता है मुनिराज को कन्या चाहिए हो तो अपनी बेटियां ला के दे रहे हैं, कोई अपने घर से कुछ और ला के दे रहा है, मतलब ला ला के प्रदान कर रहे हैं। जो नवदा भक्ति की विधि होती है, जो जिस तरह से मुनिराजों को आहार दिया जाता है जिस विधि से, वो किसी को नहीं बताती। कोई ऐसे फल ला के दे रहा है मुनिराज को, कोई पकवान ला ला के दे रहा है, इस तरह से ला ला के दे रहे हैं, पर वो एक्सेप्टेबल नहीं है मुनिराज के लिए वो विधि। तो ये किसी को मालूम ही नहीं था कि उन्हें कैसे आहार दिया जाता है। इस प्रकार 1 वर्ष से ज्यादा काल भोजन के बिना ही बीत गया, परंतु भगवान को कोई कष्ट न था। वे तो आत्म ध्यान करते थे और आनंद के अनुभव में मग्न रहते थे। देखिए इसके पहले जहां जहां इनका उल्लेख आया ना, जहां जहां भगवान आदिनाथ का बालपना दिखा रहे हैं, या उनकी शादी बता रहे हैं, या उनका ये जो जन्मोत्सव बताया, वहां सब जगह भावी भगवान लिखा है। और अब यहाँ से वो भगवान 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 लिख रहे हैं, क्योंकि मुनिराज भी भगवान की कैटेगरी में आते हैं, पंच परमेष्टि की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए यहाँ से अब वो भगवान नाम से उन्हें संबोधन किया जा रहा है। तो भगवान को कोई कष्ट नहीं था, यानी ऋषभदेव मुनिराज को कोई कष्ट नहीं हुआ। वो तो क्या कर रहे थे, वो आत्म ध्यान में लीन थे, उन्हें आहार नहीं मिल रहा तो उन्हें कोई पीड़ा नहीं हो रही थी कि अरे यार मुझे कोई आहार नहीं दे पा रहा, भूख लग रही है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। वो आत्म ध्यान में लीन है और अंत के अनुभव में अपने मग्न है, बढ़िया आनंद ले रहे हैं आत्मा का। ठीक है। अंत में वैशाख सुदी तीज के दिन ऋषभ मुनिराज हस्तिनापुर पधारे। हस्तिनापुर में आए, मुनिराज को देखते ही वहां के राजकुमार श्रेयांश को बड़ा भारी आनंद हुआ। जो राजा श्रेयांश थे उन्हें आनंद हुआ और पूर्व भव का ज्ञान हो गया, उन्हें जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण मतलब पूर्व भव में उन्हें पूर्व भव का ज्ञान हुआ, उन्हें पूर्व भव की कुछ चीजें याद आ गई। उन्हें मालूम पड़ा कि इन्हीं भगवान के साथ 8 भव पूर्व जैन मुनियों को आहार दान दिया था। 8 भव पूर्व जो ऋषभदेव मुनिराज, जो इमेज में ऋषभदेव मुनिराज दिख रहे हैं और जो राजा श्रेयांश दिख रहे हैं, इन दोनों ने मिलकर मुनिराजों को आहार दान दिया था। ये उन्हें 8 भव पहले का भी याद आ गया जाति स्मरण से। बस यह याद आते ही बड़ी भक्ति के साथ उन्होंने मुनिराज का आह्वान किया। आह्वान करना मतलब मुनिराजों को, अगर किसी ने, आप लोगों ने नवदा भक्ति देखी हो कभी, या कोई पिक्चराइजेशन देखा हो या की हो नवदा भक्ति, तो पता होगा आह्वान मतलब उन्हें बुलाते हैं, उन्हें उनका आह्वान करते हैं। जैसे पूजन के भी स्टार्टिंग में आता है ना आह्वान स्थापना, तो भगवान को आह्वान, भगवान को बुला रहे हैं हम।
तो वो ये है, मुनिराज का आह्वान किया मतलब बुलाया मुनिराज को, हमारे घर पधारिए, अत्रो अत्रो तिष्ठ तिष्ठ ये सब बोलते हैं जो, तो वो अत्रो अत्र बोलते हैं। और मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक, किस तरह से, सिर्फ सिर्फ आपके भोजन को ही शुद्ध नहीं रखना है। जब हम आहार दे, किसी को कोई जीव आहार दे, तो तीनों चीजों का ख्याल होना चाहिए कि मन शुद्धि भी हो, वचन शुद्धि भी हो, काय शुद्धि भी हो। मन शुद्धि कैसे रहेगी कि हमारे मन में कोई राग द्वेष विकल्प कषाय ये सारे उत्पन्न ना हो, इस तरह से हम मन की शुद्धि रखते हैं। वचन की शुद्धि, हम गलत वचन, गर्हित वचन या गाली वाले वचन या किसी के मन दुखाने वाले वचन या उल्टे वचन, ऐसे कोई वचन ना बोले, इसकी शुद्धि रखें हम कि हम मृदु वचन बोलें। और काया की शुद्धि तो है ये जो सोले के वस्त्र आदि होते हैं, ये सारी काया की शुद्धि। तो मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक ही नवदा भक्ति के साथ गन्ने के रस से यानी इक्षु के रस से भगवान का पारणा कराया। तो भगवान का पारणा कराया, पारणा मतलब तो वही जो व्रत के अगले दिन होता है उसे पारणा कहते हैं। तो पारणा कैसे किया था, इक्षु रस से मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक नवदा भक्ति से। तो यानी वही 13 महीने 9 दिन बाद जब मुनिराज ने आहार लिया पहली बार, तो इक्षु रस का आहार लिया उन्होंने। ठीक है, नवदा भक्ति पता है कि आप लोगों को ये, किसी को पता है नवदा भक्ति, कोई बताएगा क्या नवदा भक्ति क्या होती है? और ये 9 चीजें, मतलब नवदा भक्ति में कोई 9 चीजें, 9 चीजें क्या होती है? नहीं पता? किसी को पता है? नीलम भाभी, निकिता जी, आप लोग को किसी को नहीं पता? चलो इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, नवदा भक्ति पूर्वक ही विधि है एक मुनिराजों को आहार दान देने की, कि ये 9 चीजें 9 चीजें होती हैं, इस भक्ति पूर्वक देते हैं, इसको नवदा भक्ति कहते हैं। तो पहला क्या होता है, पड़गाहन। मुनिराजों का पड़गाहन होता है ना, देखा होगा कि मुनिराज आते हैं, खड़े हो जाते हैं और लोग उनकी परिक्रमा करते हैं मुनिराजों की, तो ये होता है पड़गाहन। फिर उच्चासन, अपने घर जब लेके जाते हैं तो उच्चासन पर बिठाते हैं उन्हें, नीचे मतलब ऐसा नहीं कहीं भी बिठा रहे हैं, हम एक पाटा रखते हैं, उस पाटा पे हम बिठाते हैं उन्हें, मतलब बैठने के लिए बोलते हैं उन्हें, तो वो उच्चासन हो गया। ठीक है, पड़गाहन, उच्चासन। फिर पाद प्रक्षालन, उनके पैरों को धोया जाता है, जिसको गंधोदक के रूप में लगाया जाता है बाद में, तो ये पाद प्रक्षालन होता है। इसके बाद में आता है पूजन, उनकी पूजन होती है, क्योंकि ये पंचपरमेष्ठी में आते हैं, मुनिराजों की पूजन होती है। हारिकाओं की या कोई और व्रतियों की जो मुनिराज नहीं है, उनकी पूजन नहीं होती है। तो उच्चासन, पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन। इसके बाद उन्हें नमस्कार किया जाता है, हम उन्हें नमोस्तु करते हैं, किन्हें? मुनिराजों को नमोस्तु करते हैं। फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये तीनों शुद्धियां होती हैं। मन शुद्धि और काय शुद्धि को लेते हैं, वचन शुद्धि को इसलिए लेते हैं कि मौन पूर्वक आहार दे रहे हैं, पर होती है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तीनों चीजें होती है। और लास्ट और एक और नहीं, अच्छा, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है। लास्ट एक और चीज क्या है, आहार जल शुद्ध है, ये उनके सामने बोला जाता है कि मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, और लास्ट आहार जल हमारा शुद्ध है। जो हमने आहार जल यहाँ पे बनाया है, जो हमने खाना भोजन आहार बनाया है, वो क्या है, शुद्ध है हमारा, हम ये उन्हें कंफर्मेशन दे रहे हैं, है ना? तो इसलिए वो मन वचन काय की शुद्धि भी इसलिए होनी चाहिए हमारी, कि हमें मायाचारी नहीं करनी है टॉल, वो पूरी शुद्धि पूर्वक ही हम उन्हें आहार दे रहे हैं। तो इस तरह से ये नवदा भक्ति कहलाती है। पड़गाहन, सबसे पहले पड़गाहन करते हैं उनका, फिर उच्चासन पर विराजमान करते हैं, फिर पाद प्रक्षालन करते हैं, पूजन करते हैं, है ना? जैसे याद रखने के लिए कि हम भगवान का अभिषेक करते हैं और पूजन करते हैं, तो पाद प्रक्षालन कर रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। फिर हम नमस्कार करेंगे, उन्हें नमोस्तु बोलेंगे। फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ठीक है, ये कहलाती है नवधा भक्ति। चलिए स्क्रीन पे आते हैं फिर से। तो ऐसे नवधा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार दान दिया। किस चीज का आहार दान दिया? इक्षुरस का आहार दान दिया, इक्षुरस से उनकी पारणा करी थी। मुनि होने के बाद भगवान ने यह पहली ही बार आहार लिया था, अतः यह देखकर सभी लोग बहुत आनंदित हुए। देवों ने भी आकाश में बाजे बजाकर बड़ा उत्सव किया। तो पहली बार ये आहार हुआ था, किसी ने जैसे
वो हो रहा था कि पिछली बार अपन ने देखा था कि जब चतुर्थ का स्टार्ट हो रहा था, तीसरा काल एंड हो रहा था, तो उन्हें खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, कल्प वृक्ष नहीं थे, तो उन्हें पता चला कि अच्छा ये अनाज होता है। उन्हें बताया गया कि इसे बोकर आप गेहूं की फसल उगाएं, इसमें से ये गेहूं निकालें, ये गेहूं को खाते हैं, ये फल को खाते हैं, ये सब्जियों को खाई जाती हैं। तो इसी तरह से ये आहार भी क्या हुआ पहली बार, क्योंकि पहली बार कोई मुनिराज बना था इतने टाइम बाद। तो ये देखकर लोगों को बहुत आनंद हुआ और देवों ने भी आकाश में बाजे बजाकर बड़ा उत्सव किया। तभी से वह दिन अक्षय तीज पर्व के रूप में आज तक चल रहा है। जब हम अक्षय तृतीया पर्व मनाते हैं ना, उसके पीछे की स्टोरी यही है। अक्षय तृतीया का क्या मतलब होता है? देखिए ऊपर दिखाया था ना कि किस दिन की बात है, सुदी तीज के दिन की। वैशाख सुदी तीज, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में दिख रहा है, अंत में वैशाख सुदी तीज, तो मतलब तृतीय दिन है। और अक्षय नाम क्यों दिया है? क्योंकि वो जो इक्षुरस था ना, वो रिद्धि के कारण ही, भगवान की रिद्धि के कारण, ऋषभदेव की रिद्धि के कारण वो खत्म ही नहीं हो रहा था। जो इक्षुरस था, जो गन्ने का रस था, मतलब कितने लोग आकर उसे पी रहे थे, मतलब लोग प्रसाद के रूप में या आनंद से कि हमारे घर आज आहार हुआ है, श्रेयांश राजा सबको दे रहे थे, पर वो खत्म ही नहीं हो रहा था, अक्षय हो गया था, वो क्षय ही नहीं हो रहा था, उसकी समाप्ति नहीं हो रही थी। इसलिए वो दिन कहलाता है अक्षय तृतीया। अक्षय तीज पर्व के रूप में आज तक चल रहा है। भगवान तो फिर वन में जाकर अपने आत्म ध्यान में लग गए। भगवान ने क्या किया, मतलब ऋषभदेव मुनिराज ने आहार लिया और अपने वन में जाकर आत्म ध्यान में लग गए। उन्हें तो बस आत्मा का ध्यान करना यही एक काम था और कोई काम न था। ध्यान करते करते प्रयाग क्षेत्र में भगवान को केवल ज्ञान हुआ। भगवान को केवल ज्ञान हुआ यानी भगवान अरिहंत बन गए। अब मुनिराज जो थे, जो मुनिराज आदिनाथ थे, वो कौन बन गए? अरिहंत भगवान बन गए। तब वहां बड़ा भारी उत्सव हुआ, क्योंकि ये भी एक कल्याणक हो गया। ज्ञान कल्याणक जो होता है चौथा, पंच कल्याणक में जो चौथा कल्याणक होता है ज्ञान कल्याणक, ये वो हुआ, तो बड़ा उत्सव हुआ। वह प्रयाग भी तीर्थ बन गया। केवल ज्ञान होने से भगवान ऋषभदेव अरिहंत हुए, तीर्थंकर हुए। तो तीर्थंकर वो बचपन से थे कि नहीं थे, कौन बताएगा? खुशबू भाभी बचपन से तीर्थंकर नहीं थे क्या? नहीं थे। तीर्थंकर नहीं थे नहीं। बचपन से? हाँ नहीं। पक्का? अच्छा, जो तीर्थंकर जो पदवी है वो अरहंत को ही मिल रही है, मतलब अरहंत से ही उसका रिलेशन है ना। तीर्थंकर किसका, अपने तीर्थंकर की डेफिनेशन में देखा था तो कौन है तीर्थंकर? जो समोषण आदि विभूति से युक्त होते हैं। तो बचपन से क्या उनके पास समोषण था? नहीं था। तो तीर्थंकर कब बनते हैं? जब वो अरहंत बन जाते हैं, तभी तीर्थंकर बनते हैं। तभी उनका जो था ना थर्ड पॉइंट, तीर्थंकर नामकरण का महापुण्य का उदय होता है, वो भी उनके तभी से चालू होता है। तो ये जो तीर्थंकर थे, ये जब अरहंत बन गए तब वो तीर्थंकर हुए। देवों एवं मनुष्यों, पशु एवं पक्षी सब उनका उपदेश सुनने को धर्म सभा में आए। तो अपन ने देखा था एक बार समोषण भी, कि समोषण में कैसे बैठते हैं सब। देव बैठते हैं, मनुष्य बैठते हैं, देवियां बैठती हैं, और मनुष्यनी होती हैं, मुनिराज होते हैं, आरिकाएं होती हैं, और पशु पक्षी भी होते हैं। सारे सारे बैरी पशु पक्षी, मतलब सिंह और जो हिरण है वो साथ में बैठे हैं, मोर और नेवला, सांप और नेवला, मोर और सांप, ये सब एक साथ बैठे हुए दिखते हैं, क्योंकि समोषण में बैठे हैं। सब उनका उपदेश सुनने को धर्म सभा में आए। भगवान ने जैन धर्म का उपदेश दिया, आत्मा का स्वरूप समझाया, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का बोध दिया, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बारे में बताया। यह सुनकर सभी जीवों में अपार हर्ष हुआ। अनेक जीवों ने आत्मा को समझा, अनेक जीव दीक्षा लेकर मुनि हुए, और अनेक जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान ने क्या क्या उपदेश दिया? जैन धर्म का उपदेश दिया कि जैन धर्म क्या होता है, जैन धर्म कैसा होता है। आत्मा का स्वरूप समझाया कि जिन धर्म से हमें क्या समझना है, तो हमें अपनी आत्मा को समझना है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो रत्नत्रय हैं, उनके बारे में समझाया। तो ये सब सुनने से क्या हुआ? अनेक लोगों ने जीवों को समझा, आत्मा को समझा। अनेक जीवों ने आत्मा को समझा, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। कई लोगों ने मुनि बन गए, कई जीव क्या हुए? मुनि बन गए। और कई जीव तो उसी टाइम मोक्ष भी चले गए, भगवान की वाणी सुनकर वो मोक्ष चले गए। तो भगवान के सभी पुत्र भी मोक्षगामी हुए।
जितने उनके पुत्र थे ना, हमने जो देखे थे 101 पुत्र, वो 100 भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र और बाहुबली भगवान, ये सब भी मोक्ष गए हैं, धीरे धीरे सारे मोक्ष चले गए। इस प्रकार भरत क्षेत्र में भगवान ऋषभ देव ने मोक्ष का दरवाजा खोल दिया और रत्नत्रय रूप धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। देखिए मैंने बताया था ना आप लोगों को कि सबसे पहला जीव जो मोक्ष गया वो आदिनाथ भगवान नहीं है। सबसे पहले जीव जो मोक्ष है वो आदिनाथ भगवान के ही पुत्र हैं, अनंत वीर्य नाम के। अनंत वीर्य नाम के इनके पुत्र थे, जो वो 100 पुत्र थे, उनमें से एक अनंत वीर्य नाम के इनके पुत्र थे, वो मोक्ष गए हैं सबसे पहले। पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भगवान ऋषभ देव ने मोक्ष का दरवाजा खोल दिया? क्योंकि उपदेश तो सबसे पहले उन्होंने नहीं दिया, केवल ज्ञान तो सबसे पहले उन्हें ही प्राप्त हुआ। तीर्थंकर तो ऑब्वियसली वो ही थे पहले तीर्थंकर। तो मोक्ष का दरवाजा खोल दिया मतलब मोक्ष के बारे में उन्होंने उपदेश दिया और बता दिया कि मोक्ष तक कैसे पहुंचना है। उसका दरवाजा खोल दिया, ये नहीं दिया है कि वो मोक्ष चले गए। सबसे पहले मोक्ष का दरवाजा खोला और रत्नत्रय रूप धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। रत्नत्रय धर्म जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म है, उसका प्रवर्तन किया, उसके बारे में बताया। अतः वे हमारे आदि तीर्थंकर कहलाए। तो इनका जो नाम था बचपन से वो तो ऋषभ देव था। आदिनाथ, आदिनाथ क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि फर्स्ट तीर्थंकर, आदि का मीनिंग होता है फर्स्ट, आदि तीर्थंकर कहलाए। बहुत समय तक धर्म का उपदेश देकर भगवान ऋषभ देव कैलाश पर्वत पर पधारे और वहीं से माघवदी 14 की सुबह मोक्ष पधारे। संसार से छूटकर भगवान सिद्ध हुए। भगवान ने क्या किया? धर्म का उपदेश दिया अरहंत भगवान बनकर, और फिर कैलाश पर्वत से ही वो मोक्ष गए और संसार से छूटकर भगवान सिद्ध हो गए। अब अरहंत से सिद्ध बन गए वो। आज भी सिद्धलोक में वे पूर्ण आनंद में विराज रहे हैं। आज भी वो पूरे आनंद से सिद्धलोक में विराज रहे, उनको हमारा नमस्कार हो। ऐसे आदिनाथ भगवान की जय हो। भगवान ने धर्म का जैसा उपदेश दिया वैसा हमें समझना चाहिए, और भगवान ने जैसी आत्म साधना की वैसी हमें भी करना चाहिए, है ना। उसका प्रयास हमें करना चाहिए। इस चैप्टर को पढ़कर क्या समझ आया? सिर्फ आदिनाथ भगवान के बारे में ही नहीं जानना है, हमें ये भी समझना है कि इसी तरह से आत्म साधना करके हम भी भगवान बन सकते हैं। हमें भी यही कार्य करना है, हमें ये समझना है मेनली। शिक्षा, अपने अपने अनादिनाथ आत्मा को जानना ही सच्चे अर्थ में भगवान आदिनाथ को जानना है। अनादिनाथ का क्या अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे? कि मेरी आत्मा कैसी है? अनादि से भगवान है ना। द्रव्य रूप से भगवान बनने की कैपेबिलिटी है, उसमें कैपेसिटी है, तो इसलिए अनादि से भगवान है, ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसी आत्मा को जानना ही सच्चे अर्थ में भगवान आदिनाथ को जानना है। भगवान आदिनाथ को जानना मतलब उनकी लाइफ को जानना ही नहीं है। उनने जो किया है वो कार्य मैं भी कर सकता हूँ, वो जैसे भगवान बने वैसे मैं भी बन सकता हूँ। ये जानना ही सच्चे अर्थ में भगवान आदिनाथ को जानना है, और इस चैप्टर की शिक्षा है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन आंसर्स ले लें। चलो क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। आप लोग को ही बताने क्वेश्चन के आंसर्स। हाँ जी बताइए, मैंने क्वेश्चन की फोटो ले ली है यहाँ। भगवान आदिनाथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कौन बताएगा संक्षिप्त परिचय? आप लोग बताइए अपने अपने, तो मैं एक का नाम लूं फिर। जितना जो याद है बता दीजिए, मतलब नॉट नेसेसरी आपको पूरा चैप्टर ऐसे याद होगा। और डेट्स तो ऑब्वियसली नहीं होंगी, डेट्स तो छोड़ ही दीजिए अभी, तो मुझे भी नहीं याद है। हाँ चलिए बताइए निकिता जी। अच्छा खुशबू अभी बताइए। भगवान ऋषभनाथ का जन्म अयोध्या नगर के जो राजा थे नाभिराय जी, भगवान ऋषभनाथ का हुआ था? नहीं, मतलब बालक कि बालक ऋषभ, हाँ बालक ऋषभ जन्म अयोध्या नगरी के नाभिराय, और उनकी माता का नाम मरुदेवी था। और उनकी 2 पत्नियां थी, नंदा सुनंदा, और नंदा से भी 100 पुत्र और एक ब्राह्मी नामक पुत्री। हाँ। और सुनंदा से
बाहुबली भगवान और सुंदरी नामक पुत्री थी। जी। और भक्तामर स्तोत्र में भी आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। बढ़िया बढ़िया, ओके बढ़िया, चलिए बढ़िया। ये उनका संक्षिप्त परिचय, और ठीक है, उनको वैराग्य नीलांजना का नृत्य देख के हुआ था, और उनका मोक्ष कहाँ से पधारे थे? कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे भगवान। कैलाश। और इक्षुरस से उनका पहला प्रथम आहार राजा श्रेयांस के द्वारा हुआ था। ठीक है, बढ़िया, चलिए बढ़िया। अक्षय तृतीया पर्व के संबंध में तुम क्या जानते हो? हाँ निकिता जी बताइए, आप अक्षय तृतीया पर्व के संबंध में क्या जानते हैं आप? इक्षुरस का प्रथम आहार मुनिराज मुनिराज का हुआ था। थोड़ी सी और बैकग्राउंड स्टोरी, पीछे की स्टोरी थोड़ी। तो 6 महीने तक उन्होंने तपस्या करने की सोची थी। उसके बाद 9 months और 12 days आई गेस। 7 months और 9 days। 7 months। 7 months, 6 के बाद 7 months, पहले 6 months 9 था बुक में। नहीं दिखाती मैं। अच्छा ठीक है, नहीं एक बार देख ही लेते हैं। 6 मास तक तो वे ध्यान में ही स्थिर खड़े रहे। अच्छा बैठे भी नहीं, खड़े रहे, ये पॉइंट रह गया। खड़े उन्होंने 6 महीने तक दिया। उसके बाद भी 7 माह और 9 दिन। 9 दिन थे, मैंने 9 महीने पढ़ हाँ, नहीं 7 महीने और 9 दिन। 6 महीने और 6 महीने उनका तपस्या उन्होंने की, और 7 महीने उनको आहार की विधि नहीं मिली। उसके बाद राजा ऋषभदेव उनको याद, सॉरी श्रेयांस। हाँ, राजा श्रेयांस को याद आया कि पूर्व भर में उन्होंने मुनिराज के साथ ही पहले आहार दिया था। तो उन्होंने फिर उनको इक्षुरस के साथ में अक्षय तृतीया वाले दिन इक्षुरस का आहार दिया। और इसको अक्षय तृतीया इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो श्रेय नहीं हो पाया, और वो मतलब बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट टाइम्स इक्षुरस उसका चलता रहा। राइट, बढ़िया। हाँ नीलम भाभी, राजा ऋषभदेव भगवान आदिनाथ कैसे बने तथा उन्हें आदिनाथ क्यों कहा जाता है? राजा ऋषभदेव भगवान आदिनाथ कैसे बने और उन्हें आदिनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने मोक्ष का दरबार खोला, मोक्ष का द्वार खोला, और वो पहले तीर्थंकर थे, बढ़िया, इसलिए उनको आदिनाथ बोला जाता है। हाँ, और राजा ऋषभदेव भगवान आदिनाथ कैसे बने? राजा ऋषभदेव भगवान आदिनाथ, मतलब राजा ऋषभदेव से भगवान आदिनाथ का जो नीलांजना के नृत्य से उनको वैराग्य प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो जन्म मृत्यु तो क्षण भंगुर है, इसलिए उनको वैराग्य आ गया। उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा तो ले ली, फिर भगवान आदिनाथ कैसे बने? उन्होंने तपस्या की। हाँ, आत्मध्यान करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञान प्राप्त किया। बढ़िया। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, उन्हें वैराग्य कैसे हुआ? उसको थोड़ी स्टोरी को और बड़ी कर सकते हैं। बताइए, गेस्ट यूजर में कौन है? वीडियो ऑन कर दीजिए, या तो अगर आप बता रहे हैं। नहीं, चलिए आप लोग में से कोई बताइए। निकिता जी बताइए, या खुशबू भाभी बताइए, आप वापस आप भी। उन्हें वैराग्य कैसे हुआ? एक दिन राजा अपनी सभा में बैठकर नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। कौन सा दिन था? उनका जन्मोत्सव। हाँ, उनके जन्मोत्सव के दिन नीलांजना नामक सुंदरी का नृत्य देख रहे थे। उसी बीच में नीलांजना की नृत्य के बीच में ही मृत्यु हो जाने के कारण राजा को अपनी जन्म मृत्यु की मतलब उसकी क्षणभंगुरता का ज्ञान हुआ, और उन्होंने वैराग्य धारण करके दिगंबर वेश धारण कर लिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ निकिता जी, क्या उनका बताया हुआ मुक्ति का मार्ग हम पा सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, हम भी पा सकते हैं यदि हम भी उनके बताए हुए मार्ग पर आत्म कल्याण करें। हम राग मोह राग द्वेष रूपी चीजों से जीतकर अपना मुक्ति का मार्ग निश्चित कर सकते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, उनने जो बताया है मार्ग, उस पर हम चलें,
आत्म ध्यान में लीन हो और रत्नत्रय रूपी धर्म को स्वीकारें हम, तो हम भी उन जैसे भगवान बन सकते हैं, मुक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। बढ़िया, चलिए चलिए बढ़िया। तो फिर ये चैप्टर हो गया। इसके बाद एक चीज मुझे बस बतानी थी, ये चैप्टर के बाद में है मेरा धाम। ये आप लोगों को याद भी होगा, मे भी किसी किसी को शुद्धात्मा में मेरा नाम, तो बच्चों को तो बताते हैं पूरी विधि इसकी, पर अब आप लोगों को पूरा याद ही होगा। तो ये चैप्टर तो हम ऐसा है कि एक दिन में ही पढ़ सकते हैं। अभी पढ़ लें क्या? ये आप लोगों को याद भी है क्या? पोएटिक पोएम के फॉर्म में किसी को याद है क्या? चलिए हम पढ़ लेते हैं। इसका मीनिंग है एक पेज का ही, हो जाएगा आज कंप्लीट, हो जाएगा। मतलब ये वाला चैप्टर वैसे सेल्फ स्टडी के लिए मैं दे देती हूँ बच्चों को, तो बस एक बार बता देती हूँ और फिर लर्निंग के लिए दे देते हैं। तो ऐसा करके हम कर लेते हैं, अभी इसको पढ़ लेते हैं ना। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्ति पुरी है मेरा नाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, सत शिव सुंदर मेरा नाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान धरेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे, सब सुख दाता मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? मेरा धाम मतलब मेरा जो डेस्टिनेशन है, मेरा जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, मुझे जहां पहुंचना है वो क्या है? मेरा धाम है। वो कहाँ है? वो मुक्तिपुरी में है, मतलब सिद्धलोक में है, मोक्ष में है। तो इसमें पूरे में वही बताया। देखिए एक बार अपन इस पे से मीनिंग देख लेते हैं, फिर नीचे मीनिंग पूरा पढ़ लेंगे। शुद्धात्म है मेरा नाम। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम निकिता जी, मेरा नाम नीलम भाभी, मेरा नाम खुशबू भाभी, ये सब नहीं है। मेरा नाम क्या है? शुद्धात्म है, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ऐसी शुद्धात्म जो है वो मेरा नाम है। और काम क्या है मेरा? मात्र जानना, है ना। हम कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, हमारे ये सब काम नहीं है। हमारा काम क्या है? मात्र जानना, केवल जानना। भगवान क्या कर रहे हैं ऊपर बैठे बैठे? कुछ काम कर रहे हैं क्या? कोई सीए है भगवान, कोई इंजीनियर है? नहीं, मात्र जान रहे हैं, केवल जान रहे हैं। तो मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम। मुक्तिपुरी मतलब मोक्ष में है मेरा धाम, मेरा घर। मिलता जहाँ पूर्ण में विश्राम, वहां पूर्ण विश्राम है। इसी है जहाँ भूख का नाम नहीं है, भूख का नाम नहीं है। जहाँ प्यास का काम नहीं है, प्यास नहीं लगती। खांसी और जुकाम नहीं है। आधी व्याधि का नाम नहीं है। आधी व्याधि मतलब कोई मेंटल इलनेस हो या फिजिकल इलनेस हो, ये सब कोई चीजें नहीं है। आधी व्याधि का नाम नहीं है। सत शिव सुंदर है मेरा धाम। मेरा धाम कैसा है? जो मुक्तिपुरी है वो कैसी है? सत है मतलब सच्ची है, एग्जिस्ट करती है, वो रियल है। और शिव है मतलब कल्याण करने वाली। नीचे मीनिंग दिए हैं यहाँ पे, सच्ची है और कल्याणकारी है। तो ऐसी शिव मतलब कल्याण करने वाली है। सत्य शिव सुंदर मेरा धाम। फिर शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। फिर हमें ये धाम पाना है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और वहां जाकर भी क्या करेंगे हम? तो स्वपर भेद विज्ञान करेंगे। स्वपर भेद विज्ञान मतलब मैं अलग हूँ, स्व अलग है और पर अलग है। इसका जो डिफरेंस देखना है कि मैं अलग हूँ, मेरी आत्मा अलग है, मेरा शरीर अलग है। मैं अलग हूँ, मेरा फोन अलग है। मैं अलग हूँ, मेरी टेबल अलग है। मैं अलग हूँ, मेरा रूम अलग है। मैं अलग हूँ, मेरे परिवारजन, मेरे पति, मेरे बच्चे, ये अलग हैं। तो ये जो भेद विज्ञान है, ये जो डिफरेंस है, ये हम करेंगे।
और क्या करेंगे इसके बाद? निज आत्म का ध्यान धरेंगे। किसकी आत्मा का ध्यान करना है हमें? निज आत्मा, स्वयं की आत्मा का ध्यान धरेंगे। राग द्वेष का त्याग करेंगे। किसका त्याग करना है? राग और द्वेष का त्याग करना है। इसमें ही मोह को इंक्लूड कर ले। राग द्वेष का त्याग करेंगे। चिदानंद रस पान करेंगे। चिदानंद मतलब आनंद का रस, बिल्कुल जो पूरा आनंद से भरा हुआ है, ऐसा रस का पान करेंगे। सब सुख दाता मेरा धाम। मेरा धाम कैसा है? पूरी तरह से सुख देने वाला है, सुख का दाता है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। तो ये एक पोयम है जो बच्चों को सुनाई जाती है, पढ़ाई जाती है। आप लोग भी लर्न कर लेंगे, बढ़िया रहेगा जिस जिसको नहीं है याद। अच्छा, इसका मीनिंग दिया ही नहीं है नीचे, ओके ठीक है फिर, ठीक है। ये तो और ही चैप्टर है। तो इस तरह से ये मेरा धाम चैप्टर हो गया ना। मेरा धाम में बस इतना ही है। इसमें आप लोगों को बस लर्न करना है। अगर पोएम ये वाली आप लर्न कर लो, आप इसी बहाने अपने बच्चों को लर्न करा सकते हैं कि अपने आपके बच्चे लर्न कर लेंगे तो साथ में आप लोगों को लर्न हो जाएगी। इजी पोएम है ये। मेरे बारे में बता रही, मेरे स्वरूप के बारे में बता रही है, मेरा धाम। ठीक है, या फिर ये चैप्टर ही है। पढ़ लें क्या अभी? आप लोग फ्री हैं अभी? गौरव की सुरक्षा चैप्टर, मुझे लगा था कि उसी का मीनिंग है। एक स्टोरी है, एक बेसिकली एक पेज की। पढ़ लें अभी? हाँ। चलो पढ़ लेते हैं फिर। जिन दिनों महाराणा प्रताप निर्जन जंगलों और ऊंचे पर्वतों में भटकते फिर रहे थे, उन्हीं दिनों मेवाड़ का एक भाट पेट की भूख ज्वाला को शांत करने के लिए मुगल सम्राट अकबर के दरबार में पहुंचा। जब वह बादशाह के सन्मुख गया तो उसने अपने सिर से पगड़ी उतार ली और बगल में दबाकर सलाम किया। अकबर ने भाट की ये उद्दंडता देखी तो एकदम क्रोधित हो उठा और कड़े स्वर में बोला, जानता है पगड़ी उतारकर सलाम करना कितना बड़ा अपराध है? भाट दीनता पूर्वक बोला, क्षमा अन्नदाता, जानता तो सब कुछ हूँ, परंतु क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। यह पगड़ी स्वतंत्रता प्रेमी महाराणा प्रताप की दी हुई है। जब वे अत्यंत कष्ट झेलते हुए भी आपके सम्मुख नहीं झुके तो उनकी दी हुई पगड़ी कैसे झुकाई जा सकती है? मेरा जीवन ही क्या, मैं ठहरा पेटू आदमी, जहाँ पेट भरने की आशा देखी वहीं झुक गया, किंतु उनकी पगड़ी उनके आदर्श के विपरीत कैसे झुका दूं? भाट की यह बात सुनकर अकबर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और बोला, महाराणा प्रताप कितना महान है कि जिसका भाट तक शत्रु के शरणागत होने पर भी उनकी मर्यादा को सुरक्षित रखना चाहता है। हमें वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की थाती जैन धर्म और जैन कुल मिला है। अच्छा, इसमें बेसिकली बता रहे हैं कि हमें कितना रेयर जो जैन धर्म है, जैन कुल है, वो मिला है। तो क्या हम उसके आदर्श और सिद्धांतों की रक्षा इस संसार और गृहस्थी के झंझटों में रहते हुए भी कर पा रहे हैं? जैन धर्म का आदर्श है प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने की स्वाधीन शक्ति। जैन धर्म का मेन आदर्श, मेन मूल सिद्धांत क्या है? तो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने की स्वाधीन शक्ति है। ये जैन धर्म का मेन आदर्श है। क्या भौतिकवाद की इस चकाचौंध में भोगों के भिखारी बनकर हम इस परमात्मा शक्ति के गौरव की सुरक्षा कर रहे हैं? उनका सिद्धांत है भेद विज्ञान की प्राप्ति, जिसके बल पर अहिंसा, सत्य आदि धर्म विकास को प्राप्त होते हैं तथा राग द्वेष आदि कषायों में हीनता आती है। उनके सिद्धांत क्या हैं? भेद विज्ञान की प्राप्ति, भेद विज्ञान अभी अपन ऊपर देखा ना, वही स्वपर भेद विज्ञान, इसी को कहते हैं भेद विज्ञान, जिसके बल पर अहिंसा, सत्य आदि धर्म विकास को प्राप्त होते हैं। जो अहिंसा धर्म है, सत्य धर्म है, और कौन से धर्म है इसमें? अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अपरिग्रह, ये सारे जो पांचों धर्म हैं, ये विकास को प्राप्त होते हैं। और राग द्वेष कषायों में हीनता आती है, कमी होती है, राग द्वेष अपने आप कम हो जाते हैं। क्या उस भेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्व निर्णय करने की तीव्र उत्कंठा हम में जागृत हुई है? ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए। हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं, हम अभी इतने महीनों से ये मंगल विद्यापीठ की क्लास में पढ़ रहे हैं, तो क्या हमें इसके लिए
तीव्र उत्कंठा हुई है कि तत्व का निर्णय करने के लिए, भेद विज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, क्या हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए उत्कंठता है, मतलब क्या हम इतने ईगर हैं, हम इतने क्यूरियस हैं कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं, हम उस राह पे चल रहे हैं, या बस थियोरेटिकली हम बस पढ़ रहे हैं, ये तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए। यदि नहीं तो हम उस महाराणा के भाट से भी गए बीते होकर जैन कुल और जैन धर्म के नाम पर कलंक लगा रहे हैं। वह भाट अपने प्राणों की परवाह किए बिना महाराणा की पगड़ी के गौरव की सुरक्षा कर रहा है, और हम सौभाग्य से इस धर्म रत्न को पा करके भी उसके नाम पर बट्टा लगा रहे हैं। मतलब हमें इतना मुश्किल से ये जैन धर्म मिला है, जैन कुल मिला है, और इसे भी हम पानी में डाल रहे हैं, इसे भी हम गवा रहे हैं। भाग्य के अनुसार ये बाह्य संयोग जो मिलना है वे मिलेंगे ही। ये जो बाह्य के हमें संयोग मिल रहे हैं वो मिलेंगे, क्योंकि वो भाग्य के ऊपर है। हमने पिछले भाव में जो जो जैसे जैसे कार्य किए उस अकॉर्डिंग हमें ये बाह्य के संयोग मिलेंगे, और वो मिलना, उनका मिलना लिखा है, वो मिलेंगे। किंतु हमारे परम पुण्य से जो जैन धर्म का सुयोग बन गया है, जिसका उपयोग दुख दूर करने में करना चाहिए, हमें इसका उपयोग किस में लगाना चाहिए, अपने दुख को दूर करने में। क्या लिखा है छेड़ाराम में, सब जीव क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, दुख से डरते हैं। वह नहीं किया तो भौतिक चकाचौंध में अंधे होकर परिग्रह की तीव्र ममता से नरक आदि गतियों में पहुंचकर सागरों पर्यंत अनंत कष्टों को सामना करते हुए अनंत काल के लिए निगोध में पहुंच जाएंगे, जहां एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते रहेंगे। अगर हमने अभी ये नहीं किया, अगर हमने इस भाव को अपना नहीं सुधारा, अगर हमने इस भाव में अपने भौतिक चकाचौंध, जो बाहर की चकाचौंध दिख रही है, उसमें अंधे होकर परिग्रह की तीव्र ममता करते रहे, अगर हम परिग्रह के पीछे ही पड़े रहे, अगर हम बाहरी चकाचौंध में ही लगे रहे, तो क्या हो जाएगा, नरक आदि गतियों में पहुंच जाएंगे। कहाँ है नरक, नीचे जो नरक है वहां नरक की गतियों में पहुंच जाएंगे। वहां पे आयु कितनी लंबी है, सागरों सागरों की आयु है, सागर एक यूनिट होती है, सागर सागर की आयु है, इतनी आयु पर्यंत हमें अनंत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। वहां जाके क्या करना पड़ेगा, नरक में जाके वहां कोई वो है क्या, ऐश है क्या, कोई भोग मिलते हैं क्या, नरक में नहीं मिलते। वहां केवल और केवल कष्ट है। छेड़ाना में सबने पढ़ा ही होगा, या आदिनाथ भगवान की जयमाला में पढ़ा होगा, नरक में कष्ट ही कष्ट है, एक पल का भी चैन सुख कुछ नहीं है। तो ऐसे अनंत काल के लिए निगोद में पहुंच जाएंगे, ये नरक में पहुंच जाएंगे, और नरक में पहुंचते हुए ये सब करते हुए अनंत काल के निगोद में पहुंच जाएंगे। क्या है निगोद, तो निगोद का ये सुना होगा छेड़ाला में, अगेन ये भी सुना होगा, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो पायो अति भार, ये वाली लाइन सुनी होगी छेड़ाला की। तो उसका मीनिंग ये होता है कि वहां पर निगोद में क्या होता है, एक श्वास में, एक श्वास का जो टाइम होता है वो ऑलमोस्ट 3/4 1 सेकेंड का होता है, 3/4 सेकेंड, 1 सेकेंड का 3/4 पार्ट। तो 3/4 पार्ट में ये श्वास, यानी जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो नहीं, वो बहुत लंबी है, पल्स है, ये पल्स को गिनते हैं, ये करणानी योग में गिनो अगर आप, तो 3/4 श्वास होता है, 3/4 सेकेंड होता है। एक श्वास इज इक्वल टू 3/4 सेकेंड, 3/4 सेकेंड। तो इतने समय में 3/4 सेकेंड आप इमेजिन कर सकते हैं, एक सेकेंड का भी, चलिए एक सेकेंड मान लेते हैं हम, 3/4 सेकेंड भी नहीं मानते हैं, तो एक सेकेंड में 18 बार जन्म और मरण, 18 बार वो जीव जन्म करेगा और 18 बार मरण करेगा, ऐसे निगोदिया जीव होते हैं। तो ऐसे निगोदिया जीव बनना पड़ेगा हमें, अगर हम भौतिक चकाचौंध में ही लगे रह गए तो ऐसे निगोदिया जीव नहीं बनना है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की राह पर चलना है, जो भगवान ने बताया है उस राह पर चलना, हमारा ये भव हमें सफल करना है। ये भव जिसमें हमें मिला है वो आता है ना बोधि दुर्लभ भावना में, कि हमें ऐसा देश कुल मिल गया, फिर हमें देश मिल गया, फिर हमें ऐसा कुल मिल गया कि हम जैन कुल में जन्म गए, फिर हमें ऐसा सानिध्य मिल गया कि हमें ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है, ऑफलाइन क्लासेस मिल रही है, शास्त्र मिल रहे हैं। कितने बीच का काल ऐसा चला था जब मुगल का काल था कि सारे शास्त्र नष्ट हो गए थे, सारे शास्त्र गायब हो गए थे। तो हमारा पास वो भी नहीं है, हमारे पास ये भी नहीं है कि हमें कोई फोर्स करता हो कि नहीं तुम धर्म नहीं करो। हमारे घर वाले ऐसे भी नहीं है कि जो हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम धर्म ना करें,
है ना। हमारे जो हस्बैंड्स है वो कोई हमारे ऐसे वाले नहीं है कि नहीं धर्म ना करने दे। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उनके वाइफ को, घर वालों को धर्म बिल्कुल नहीं करने देते, छुप छुप के बेचारे धर्म करते हैं। हमारे लिए वो भी अनुकूलता मिल गई है, हमें शास्त्र मिल गए, हमें भगवान मिल गए, मंदिर मिल गया, ऑनलाइन क्लास मिल गई है। वही कह रहे हैं भगवान की अब और क्या चाहिए तुम्हें, हाथों पे ला ला के तो सब मिल गया है हमें। तो हमें इस भव को सफल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो अपने ऊपर है ना। ये हमें क्वेश्चन मार्क अपनी लाइफ में लगाना चाहिए कि और हमें अगर सफल करना है तो फिर हमें इसी भव में आज से ही प्रयत्न करना चाहिए, है ना। धर्म 55 में नहीं होता है, धर्म 55 में ही होता है, सुना है सबने ना। तो धर्म के लिए हमें कोई वेट नहीं करना है कि हमारी एक एज हो जाएगी तब हम धर्म करेंगे। किसी की आयु का कोई भरोसा नहीं है, किसी की आयु कब कितनी कैसी रहेगी कोई भरोसा नहीं है। आजकल ही हम देखते हैं ना, हार्ट अटैक आ रहे हैं 11 साल में, 15 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं बच्चों को। किसको पता किसकी आयु कितनी है। तो अपन को क्या करना है, अपन को धर्म में लगना है, आज से ही लगना है, आज से ही सोचना है सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्त करने की विधि क्या है, उसके लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अब बचे हैं 2 चैप्टर्स हमारे, लेकिन और 2 चैप्टर्स और बाकी के सब चैप्टर्स के क्विज बचे हैं हमारे। पहले 2 चैप्टर्स के क्विज हुए थे, तो जैसे जैसे सबकी अवेलेबिलिटी होगी अपन क्विज लेते जाएंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं क्विज ले सकती हूँ, आप लोग रहेंगे क्या अवेलेबल कमिंग ट्यूसडे को? तो फिर ट्यूसडे को क्विज ले लेंगे, क्योंकि मैं मंडे ट्रैवल करूंगी तो ट्यूसडे में पढ़ाना शायद ही हो पाएगा। अगर क्विज, अगर मैं बता दूंगी मंडे को ही क्विज होगा या नहीं, तो अपन क्विज ले लेंगे। कौन से चैप्टर का वो भी मैं बता दूंगी। वैसे नेक्स्ट चैप्टर ही लेते हैं, थंकर ही था ना। तीर्थंकर जो चैप्टर था ना उसका ही क्विज लेंगे मोस्टली, मतलब लेंगे तो तीर्थंकर चैप्टर का ही, पर ट्यूसडे को लेंगे या नहीं लेंगे ये मैं मंडे को बता दूंगी आपको। आप लोग प्रिपरेशन तो करिए, नहीं लेंगे तो थर्सडे तो ले ही लेंगे अपन। थर्सडे को क्विज ले लेंगे, एक एक तो एक एक क्विज भी होते जाएंगे, फिर देन फाइनल आप लोग का पूरा हो जाए फिर एक एग्जाम रखेंगे गूगल फॉर्म से। ठीक है ना, मैं मई एंड या जून स्टार्टिंग तक कंप्लीट हो जाएगा अपना ये वाला सिलेबस। चलिए, और कोई किसी को डाउट है भगवान आदिनाथ के चैप्टर या मेरा धाम से? नहीं है, चलिए एंड करते हैं फिर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सर्वसाहुणम। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।